हेलो विद्यार्थी मित्रों, ये जो क्लास है ये साइकोलॉजी के सेकंड पेपर है। समसामयिक भारत और शिक्षा, उसकी 5वीं यूनिट चल रही है। उसमें कुछ टॉपिक्स अपने रह रहे हैं। उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक स्मार्ट क्लासरूम का है, इम्पॉर्टेंट है। एक एडुसेट जो है वो ई लर्निंग और स्मार्ट क्लासरूम, ये कुछ टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो उनमें से स्मार्ट क्लासरूम के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या है स्मार्ट क्लासरूम? ऐसा क्लासरूम जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाए उसको आप स्मार्ट क्लासरूम के नाम से जान सकते हैं। स्मार्ट क्लासरूम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है और ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सुसज्जित होता है पूरी तरह से। और स्मार्ट क्लासरूम या डिजिटल क्लासरूम के नाम से इसको जाना जाता है। स्मार्ट क्लासरूम में बोर्ड के स्थान पर डिजिटल बोर्ड जो है वो लगा हुआ होता है, जिसे स्मार्ट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये जो स्मार्ट बोर्ड है वो USB केबल के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ा रहता है और इन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से छात्र छात्राओं को या विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है या पठन पाठन का जो काम है वो करवाया जाता है। उसी को स्मार्ट क्लासरूम बोलते हैं। साथ में स्मार्ट क्लासरूम जो है उसमें डिजिटल जो बोर्ड है उस पर चॉक या मार्कर से नहीं लिखा जाता, उंगली के माध्यम से लिखा जाता है उस पर। और साथ में स्मार्ट क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड पर वीडियो की सहायता से विभिन्न चलचित्र या चित्र जो है वो दिखाए जाते हैं या फिल्में दिखाई जाती हैं और उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षण कराया जाता है और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाती है और इसके माध्यम से बार बार विषय वस्तु को दोहराया भी जा सकता है। यही जो क्लासरूम है, ऐसा क्लासरूम जिसमें इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है पढ़ाने के लिए, उसको डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से जाना जाता है। आशा है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि भाई स्मार्ट क्लासरूम क्या है। अब एक और टॉपिक बनता है इसी प्रश्न में कि स्मार्ट क्लासरूम क्या है और उसमें कौन कौन से उपकरण हैं जो स्मार्ट क्लासरूम में उपयोग में आते हैं। तो सबसे पहला जो उपकरण है जिसको बोलते हैं आप स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड के नाम से जिसको जाना जाता है, कि स्मार्ट बोर्ड जो है या डिजिटल बोर्ड जो है वो एक ऐसा तरीका है जिससे शिक्षण में सृजनात्मकता का कार्य किया जा सकता है। जैसे जो बायो के विद्यार्थी हैं उनको ह्यूमन बॉडी के अगर आपको पार्ट दिखाने हो तो डिजिटल बोर्ड पे उस ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट हैं या ऑर्गन्स हैं उनको बड़ा या छोटा करके आप दिखा सकते हो। तो इस तरह से ये सहायक है विद्यार्थियों के लिए। ऐसा नहीं है कि खाली विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक है, सभी विद्यार्थी जो हैं चाहे वो विज्ञान के हों चाहे आर्ट्स के हों सभी के लिए सहायक है। और दूसरा है कंप्यूटर। जो स्मार्ट क्लासरूम है उसमें कंप्यूटर का अपना महत्व है, या लैपटॉप जो है उसका प्रयोग हो सकता है, उसमें होना चाहिए उसमें। लेकिन दिन प्रतिदिन जो है नए नए तरीके आ रहे हैं शिक्षण के क्षेत्र में और इससे लाभ भी जो है विद्यार्थियों को हो रहा है। उन्हीं तरीक़ों में से एक तरीका डिजिटल कंटेंट का है, लेकिन इसमें आवश्यक ये है कि कंप्यूटर में स्पीड होनी चाहिए मेंटेन। अगर स्पीड नहीं होगी तो फिर वो डिजिटल कंटेंट जो है वो अच्छी तरह से रन नहीं कर पाएगा और रन नहीं कर पाएगा तो छात्रों को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जो स्मार्ट क्लासरूम है उसमें जो डिजिटल कंटेंट है वो कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से बिना रुकावट के छात्र छात्राओं तक पहुंचाया जाता है और शिक्षण का जो कार्य है उसको और भी प्रभावी तरीके से संपन्न कराया जाता है। तो इसी को बोलते हैं कंप्यूटर का प्रयोग स्मार्ट क्लासरूम में। उसके बाद अगली बात आ रही है प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर का जो प्रयोग है वो भी स्मार्ट क्लासरूम में देखने को मिल जाता है। स्मार्ट बोर्ड है, कंप्यूटर है और उनमें से आए जो निर्देश होते हैं वो प्रोजेक्टर में प्रोजेक्ट करने होते हैं और इसी प्रकार से प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। और कई प्रकार के हैं, जैसे कि लो थ्रो प्रोजेक्टर है या शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है या फिर अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है, या ये सब जो प्रोजेक्टर हैं ये क्लासरूम में उपयोग में लाए जाते हैं। आखिरी है स्पीकर। आखिरी जो उपकरण है स्पीकर का जो प्रयोग है वो क्लासरूम में मुख्यतः डिजिटल कंटेंट या वीडियो को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। स्मार्ट क्लासरूम कितना बड़ा है, उसका साइज़ क्या है, स्पीकर की संख्या इसी बात के ऊपर निर्भर करती है।
और उसी साइज़ के जो स्पीकर हैं वो लगाए जाते हैं। जितना बड़ा कमरा है उसी हिसाब से स्पीकर लगाए जाते हैं, बड़े छोटे, एक से अधिक, 2 से अधिक, 4, 6 जो भी लगाए जाने हों। तो इस तरह से स्मार्ट क्लासरूम में ये सभी उपकरण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला बात करें डिजिटल बोर्ड की बात करते हैं, फिर उसके बाद कंप्यूटर, फिर उसके बाद प्रोजेक्टर और आखिरी जो है वो है स्पीकर। तो ये सभी उपकरण आपके स्मार्ट क्लासरूम में देखने को मिल जाते हैं। इन सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है और विशेष तौर पर जो आपका डिजिटल बोर्ड है वो तो बहुत ज़्यादा सहायक है इसके लिए। तो आशा है आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी और आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है प्रश्न। तो और आप इसे उतारें, अपने कॉपी में कर लें। जो अपने कॉलेज के छात्र छात्रा हैं वो तो उतार के कर सकते हैं और शेष आप वीडियो सुनकर भी जो है समझ सकते हैं बात को। धन्यवाद।